लोग तनकीद करते हैं क्योंकि काम करता हूं मैं सुथरे। मैं चाहता हूं कोई खंजर पकड़ के मेरे दिल को कुतरे। जिंदगी में एक लड़की मैं देखना चाहता हूं ऐसी समीर भाई, जो बगैर मेकअप के भी मेरे दिल में सीधी उतरे। शेर व शायरी चल रही है, आप भी कोई शेर सुनाना चाहेंगे सर? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि इतने बड़े जो है शोरा के सामने मैं क्या बोलूं। वो इनका शेर सुन के ही मैंने आपको मौका दिया था। नहीं सर, मैं कि अगर आप भी हाथ साफ करना चाहें। नहीं सर, मैं आप सिद्रा करना चाहेंगे? नहीं, ये बस आपको शेर व शायरी से दिलचस्पी है? वैसे सुनने की हद तक। सुनने की हद तक, यानी कि लोग सुनाते हैं, आपने नहीं सुनाना कुछ। आई एम अ गुड लिसनर। यू आर गुड लिसनर, ये भी एक अच्छा तरीका है। तारीफें आपको सुनने का शौक है या करती भी हैं? नहीं, मैं बहुत करती हूँ। चले करे आपकी टेस्ट करते देखते हैं ना हमारे शो की तारीफ। लेट्स सी। आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे होस्ट हैं। मुझे एक बात बहुत पसंद है कि आप दूसरे को बात करने का बहुत मौका देते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है। मैं भी आपको दे रहा हूँ। नहीं, आप इंटरप्ट नहीं करते, बहुत पेशेंस के साथ बात सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी क्वालिटी है आई थिंक एज होस्ट। और आपका शो बहुत अच्छा है। ये तो कमाल, क्या इनके बारे में कहे कोई बंदा। अच्छा, साढ़े रो मगर है, ये तो कमाल है। तो फिर आपकी शान क्या कहे बंदा। आप सिर्फ मेरी तो देखते रहे तो मैं खुश रहूंगा, क्योंकि न्याजियों से मुझे वैसे ही बड़ी मोहब्बत है। अच्छा जी, कई न्याजी थे मेरी वजह तो अंदर हो। और जो बाहर है वो हमने बुला ली है। मगर सोहेल साहब ये बताएं सर, कैसा जा रहा है ये दूसरा फेज आपके करियर के अंदर जो एक्टिंग का है? दूसरा फेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत यंग थे, आपने मॉडलिंग के साथ ही स्विच ओवर कर दिया था एक्टिंग में, और फिर आपने बेदरेग हीरो पे हीरो पे हीरो पे हीरो पे हीरो करते ही चले गए आप। सो नाउ दिस इज द सेकंड फेज फॉर यू ऑफ योर एक्टिंग, जिसमें आपने एक जिसे कहें गियर शिफ्ट किया हुआ है, कैरेक्टर्स शिफ्ट हो चुके हुए हैं। अब ये वाला कैसा लग रहा है? मेरा ख्याल है कि इतने साल लगे काम सीखने में, अब मेरा ख्याल है कि करने का मौका मिल रहा है। पिछले दिनों मैं एक बाबर अली साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अब मैं ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हूँ, क्योंकि अब मैं जिस जोन में काम कर रहा हूँ मुझे वो टेंशन नहीं होती जो एज ए लीडिंग मैन आपको होती थी। और नेचुरली कि जी अब एक आपके ऊपर सारा बैंक करके बैठे हुए हैं, चला ना चला क्या हुआ। बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है कि आप एक तरह से आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री हो गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो गया आपको, क्योंकि आप इतने साल के कैरियर का बर्डन लेकर चल रहे हैं और अब आज के दौर में खुद को सस्टेन और मेंटेन रखने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। सोशल मीडिया का दौर है जिसमें एक एक चीज़ को जो है ना वो नोटिफाई किया जाता है। एक ही कपड़े अगर आप दूसरे ड्रामे में पहन लें, एक ही जगह दूसरे मार लें शो में, तो वो भी पकड़ी जाती है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। मगर इस चीज़ का आपको लगता है कि स्क्रूटनी ज़्यादा हो चुकी हुई है अब? हाँ डेफिनेटली, मेरा ख्याल है कि हक के राय दही हर एक को इतनी है कि कोई भी कुछ भी आपके कमेंट्स में लिख देता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा सिक्योर होकर और अच्छे से जो है वो प्रेजेंट करें और काम करें और पूरी मेहनत के साथ मेरा ख्याल है कि करते आएँ और करते रहें। आपको ये लगता है सिद्रा, जैसे ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, मे बी एट इन प्लेसेस एंड एट टाइम्स जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल है, कोई भी चीज़ अननोटिस नहीं जाती। आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं, हर चीज़ पे लोगों को लगता है उनका इख्तियार है कि वो कुछ भी कह सकते हैं बगैर इस चीज़ का मार्जिन दिए कि कोई दिन किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, दूसरा बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है, क्या उसकी मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है, काम का क्या बर्डन है, क्या प्रेशर है। ये तो ज़ाहिर है हर बंदे को पता होता है खुद वो जिससे गुजर रहा है, पर बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है इतना नहीं होना चाहिए। ਕੱਪੜੋਂ पे भी तनकीद होती है भाई, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਪੁੱਠੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਏ। मैं क्या की किया, मैं शो में चेंज देना चाहता हूँ। सर मैं आपको भी देख रही हूँ और मेरी ना नज़र ठहर गई है। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप पे वक्त रुक गया, जवानी है कि जा नहीं रही, बुढ़ापा है क्या नहीं रहा, इसकी कौन सी डाइट है जो आप फॉलो करते हैं? इस पे तो इतनी डिटेल में तो आपके घर वालों ने भी कभी आपने देखा होगा। नहीं, मैं खाता कुछ नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं अब अच्छी नींद सोता हूँ। अच्छा। और दूसरों का माल नहीं खाता, अपने खाता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी कि दूसरों का माल नहीं खाता, जिसकी वजह से अच्छी नींद सो पाते हैं। वाह वाह वाह। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी साथ सिंसेरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप काम भी करें, आप अपने आप को वक्त दें,
और बजाय कि ये कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आप अपने काम को मेरा ख्याल है कि फोकस कर लें और सही होना शुरू करें। पीटीवी के टाइम से आप एक्टिंग करते आ रहे हैं, जी, ठीक जी। है। अक्सर आपने ये बात शो पे बोली भी है कि आप एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों नहीं करना चाहते थे, पर अल्लाह का देखिए खास करम है कि आप कितने माशाल्लाह पीटीवी जो है ना अरीज, वो तो अब की बात है। इन्होंने नहीं, मुगल बहुत- आजम ना भी 3 महीने चौबदार कटे ने। नहीं, अगर वो ना कर रहे होते, एक्टिंग और मॉडलिंग ना कर रहे होते, तो क्या करते ऐसा? मेरा ख्याल है कि बिजनेस कर रहा होता, मैं हमेशा यही बात करता हूँ, मैं एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं करना चाहता था और आज भी मेरा यही है कि बस पैसे मिल जाते हैं तो कर लेते हैं। लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ वासे भाई पूरी मेहनत के साथ करता हूँ, ईमानदारी के साथ कर रहा होता हूँ, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो। अभी मैं मोस्टली फादर के कैरेक्टर्स प्ले कर रहा होता हूँ, तो ईमानदारी के साथ ही कि अगर मैं उसके बाद ये नहीं यार कि मेरे साथ के बहुत सारे हमारे कोलीग्स हैं। हम यहाँ से शादी कर नहीं सर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे हैं। तो लेकिन मैं आई एम हैप्पी कि जो है, जितना है, जैसा है, उसमें मेरा ख्याल है कि अगर इंसान खुश रहे तो वो फिर मैं और वासिफ भाई हम जवान रहेंगे सारी जिंदगी। वासिफ भाई की तो उम्र इतनी नहीं है, बाकी कर मैं ये टीनेजर से रहा हूँ। 16 साल का हुआ तो मेरे अब्बा ने मुझे ये शो शुरू करा दिया था। बस उसके बाद कुछ है भी 7-8 साल निकल गए उसके अंदर। लेकिन माशाल्लाह जितने अच्छे से आप शो कंडक्ट कर रहे हैं और जितना अच्छा आप लिखते हैं और जितने अच्छे आप एक्टर हैं, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल पूरा पैकेज है आप। माशाल्लाह जी। सड़ो मरो। कोई नहीं, टीवी वाले आए ना ताड़ी तारीफ करन, कोई स्टेज वाला आएगा साड़ी कर देगा। अब देखिए आप तो खुद एक बाप है ना, अब ये इस तरह तो ना समीर करें। भाई आप हमारी जान खुद है, एक साड़ी बाप दुश्मनी चल रही है। अच्छा जी, 7वां जन्म है, हम एक दूसरे के दुश्मन है। 7वां जन्म। पिछले जन्म च मैं चौधरी सी, ये कॉमेडियन सन। और हमारी किस्मत चेक करें कि 7वां जन्म है और हमें कॉमेडियन और चौधरी के अलावा कैरेक्टर कोई नहीं करता। तीसरा प्रोफेशन ही बंदा ट्राई कर लेता है, वो भी हमें अवेलेबल नहीं है। इसी में हम खेली जा रहे हैं। मगर सिद्धा मुझे बताएं, ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये आज तक नहीं करना चाहते, एक्टिंग उस तरह से नहीं ये करना चाहते, आप एक्टिंग ही करना चाहती है क्योंकि आपने भी पढ़ाई जो थी वो किसी और चीज की एंड देन यू ट्राइड योर हैंड्स ऑन जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया, कुछ आपने क्राइम रिपोर्टिंग भी की थी, और उसके बाद ये एक्टिंग एकदम कैसे हुई? बस ये एक अचानक, बहुत से लोग कहते हैं हादसाती तौर पर, लेकिन ऐसा ही था। और मैं भी नहीं करना चाहती, मुझे भी बस चाहती या चाहती ही थी? चाहती, अभी भी नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझे आप भी नहीं करना चाहती, आप भी नहीं करना चाहते। जो करना चाहता हूँ ये काम, क्यों? ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है इस काम से मैंने तो बहुत सीखा है। मेरी पर्सनालिटी में असल में मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल है कैमरा फेस करना। वही जो हम पहले बात कर रहे थे, क्रिटिसिज्म के लिए लोगों की ओपिनियन, कोई कुछ भी कह दे, उनकी राय सारा। तो मेरा वो था कि आप अपने एक उसमें बंद, अपने खौल में रहना, वो जो एक उसमें अपनी इमेजिनरी दुनिया में जो लोग कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है मेरे लिए। But what do you want to do? तो आप करना क्या चाहते आई हैं? वांटेड टू राइट। तो Wanted अभी or हाँ, want अभी to? भी मुझे ये है कि अगर ये मैं छोड़ती हूँ, जैसे हर उसमें मुझे लगता है बस 1 साल ये मैं करूँगी और उसके बाद 3-4 साल ये सोचते हुए हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं छोड़ूंगी तो मैं लिखने की तरफ ही कुछ करूँगी। मुझे लगता है कि राइटिंग जो है वो बेस्ट कथारसिस है। आप जो भी अपने माशरे में, सोसाइटी में मसाइल देखते हैं, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, बॉदर करती हैं, इवन ये इस फील्ड के जो भी आपने कहा क्रिटिसिज्म है लोगों का, वो है, वो आप कैसे लेते हैं, आपको कैसे अफेक्ट करता है, आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप। और राइटर का फायदा भी है सिद्रा जी, क्योंकि राइटर को अगर फिल्म ना मिले कोई तो उसे होस्टिंग मिल जाती है। क्योंकि ये भी बेस्ट राइटर है माशाल्लाह। तो कमाल है। सिर्फ अपने लिए लिखे है, साढ़े लिए कुछ नहीं लिखे है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ऑनेस्टली यही चल रहा है। तो हम दोस्त हैं, 8-9 साल हो गए काम कर रहे हैं, एक फिल्म में एक सीन ही बंदा लिख देता। आपको इनके लिए कुछ लिखना चाहिए, जो भी आता है ये उसके सामने जिक्र करते हैं। अगर इनको इतना शौक है तो व्हाई नॉट। नसीब तो मेरे लिखे जा चुके हुए इनके साथ, यहाँ पे मैं और क्या लिखूं?